हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो लेक्चर से कुछ समझ में आए तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और यदि नहीं आए तब भी बताएं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास में कक्षा 10 एनसीईआरटी कोर्स ऑल इंडिया। भारत में कहीं से भी कोई भी बच्चा हो या कोई भी विद्यार्थी हो तो वो हमारा पढ़ सकता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बुक्स में क्वेश्चन को देखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से दिया गया है। थैंक यू दोस्तों। आइए आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे आते हैं अपने पॉइंट पर। कक्षा 10 का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ये सिद्ध कीजिए ना, बुक्स में पहले दिया गया है। सिद्ध कीजिए 3+2 √5 यानी कि करड़ी 5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए। ये हमने बाद में लिख दिया है, लेकिन इसे पहले या बाद में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा एक्चुअली क्या है कि माइक टूट गया है, तो हमें कुछ देखते हैं, बोलने में कुछ जोर से भी बोलते हैं। यदि फिर भी वॉइस क्वालिटी कुछ खराब आती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हम अपना माइक ले लें। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से हम ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल भी करवाया था आपको हल। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? ऐसे क्वेश्चनों को, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या दी गई है, उसमें लिखा है अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, या परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। मतलब हमें उसको ऐसा प्रूव करना है कि ये वास्तविक में परिमेय संख्या है या नहीं, या अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो इसके लिए हम, यदि यहाँ दिया गया है अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो हम उसे मान लेंगे परिमेय संख्या। यदि यहाँ दिया गया है परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो हम उसे मान लेंगे अपरिमेय संख्या। आपको दोस्तों कुछ बात समझ में आई होगी। यदि नहीं आई हो तो फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम यदि संख्या परिमेय दी गई है तो उसका एकदम उल्टा अपरिमेय मान लेंगे, और यदि संख्या परिमेय दी गई है तो उसका एकदम अपरिमेय मान लेंगे। यदि अपरिमेय दी गई है तो उसका परिमेय मान लेंगे। तो हम आइए सीधे पॉइंट पर चलते हैं, और हम मान लेते हैं इसका एकदम उल्टा यानी कि इंग्लिश में बोले तो अपोजिट। जैसे भी किसी भी चीज को एकदम उल्टा मान लेना, इसी तरह हम यही रूल हमें इस क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि 3+2 √5 यानी कि माना कि 3+2 यानी कि 3+2 करड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है नहीं दोस्तों। आगे देखिए क्या लिखा है, हमने माना कि, हमने मान लिया है, क्योंकि ऊपर दिया गया है अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है। तो हमने माना कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है। आप साथ ही साथ अपनी रफ और कॉपी में क्वेश्चन के आंसर को नोट्स भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यदि आप फिर भी नोट्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। और यदि कुछ समझ में आए वीडियो तो लाइक जरूर करें। यदि आपको कुछ गलत लगे तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। अब देखिए, हमने मान ली कि ये एक परिमेय संख्या है, तो हम आगे लिखेंगे 3+2 करड़ी 5 बराबर P/Q। क्यों लिख दिया दोस्तों? क्योंकि हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमने P/Q मान लिया दोस्तों। तो 3+2 √5 बराबर P/Q। यदि इसे हमने परिमेय संख्या माना है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3+2 √5 बराबर P/Q हो जाएगा। अब बात आती है क्या दोस्तों, यहाँ जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक है दोस्तों? सहअभाज्य पूर्णांक है। आप सहअभाज्य पूर्णांक तो जानते हैं ना दोस्तों। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए, हम अगली वीडियो में एक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर कर देंगे। जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, Q बराबर नहीं है क्या दोस्तों? जीरो यानी कि शून्य। Q बराबर नहीं है शून्य, यानी कि Q बराबर 0 होता तो Q बराबर 0 हो जाता।
यहाँ पर बराबर के निशान पर ऐसा क्रॉस का निशान लगाया हमने, तो इसका मतलब है Q बराबर नहीं है 0। इंग्लिश में बोलेंगे तो Q इज इक्वल नॉट टू नहीं है, यानी कि इक्वल नॉट टू 0, यानी कि Q इक्वल टू बराबर होता है तो बोलते Q इक्वल टू, बराबर नहीं है तो बोलेंगे Q इक्वल नॉट 0। दो, अब यहाँ पर यह सभाज्य पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है जिसे हमने P बटा Q के रूप में माना था, इसको आपको 3 को छोड़ देना है। पहले आपको लिखना है 2 कड़ी रूट 5, यानी कि 2 कड़ी 5 या 2 अंडर रूट 5 या कड़ी 5, कुछ भी बोलो। 2 अंडर रूट 5 बराबर P बटा Q, जैसा का जैसा लिखना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये 3 का अंक ना इसे उठा के बराबर के इस साइड पटक देना है P बटा Q के इधर, तो क्या हो जाएगा, जब भी कभी प्लस का निशान बराबर के उस साइड जाता है, पक्षांतर कर, इसे कहते हैं दोस्तों पक्षांतर करना। जब भी उस साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, यदि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहाँ पर प्लस है, तो ये किसके होगा दोस्तों, माइनस के 3। यदि ये माइनस के होते तो यहाँ पर प्लस के हो जाते दोस्तों। ये आपको अपने दिमाग में माइंड ऑफ सेट ऐसा रखना है कि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, यदि प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का होगा तो प्लस का। तो आपने इसका पक्षांतर कर दिया तो माइनस के 3 यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ से आपको जाना है सीधा पॉइंट यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका बोर्ड खत्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बोर्ड नहीं बताया ना, तो इसको कर दिया इस साइड। देखो अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 रूट 5 कड़ी 5 बराबर, अब आप दोस्तों आप कहोगे P माइनस 3 Q बटा Q कहाँ से आ गए, तो दोस्तों क्या है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमने माना है यहाँ पे 1, यहाँ पे लीजिए Q का और 1 का एलसीएम आया है Q। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे भिन्न की तरह हल, अब P लिख देंगे और Q का देंगे Q में, तो Q बार चला जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब कुछ नहीं बनता है, तो सीधा लिख दिया हमने P माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। अब इसके बाद एक का भाग देंगे हम Q में, कितनी बार जाएगा दोस्तों, Q बार, तो 3 का गुणा करेंगे किसमें, Q में, तो आ जाएगा 3Q। ये आ गया दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपसे यह उम्मीद रखना चाहता हूं, यदि फिर भी नहीं आया हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अब 2 ये आ गया दोस्तों हमारा। अब 2 अंडर रूट 5 है ना, तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट 5 बराबर निकालने के लिए अंडर रूट 5 बराबर P माइनस 3Q बटा Q लिख देंगे, और ये 2 है ना, ये गुणा में ना दोस्तों, 2 करली 5 का मतलब ये 2 किसमें है, इसमें गुणा में है, यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, फिर भी हमें देखना पड़ता है, ऐसे लगा होता है तो ये गुणा में होता है। अब ये गुणा में है, तब इसे हम बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ये बटे के वाले के गुणा में चला जाएगा दोस्तों, यानी कि इसके किस में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये चला गया अंडर रूट 5 बराबर P माइनस 3Q बटे 2Q। अब दोस्तों अब क्या है, यहाँ पर एक समझने वाली बात है, वो हम देखते हैं क्या है, तो हम लिखते हैं इसी लाइन के माध्यम से आपको समझाते लिए। हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, यह हम पहले से जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों हमने पहला जो क्वेश्चन हल किया था उसमें हमने यही हल किया था। यदि आपने इस क्लास को देखा है तो इससे पहले वाला क्लास भी जरूर देखे, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 5 हमने सिद्ध किया था कि ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो आप घबराइए ना मत, आप घबराइए मत कि हम तो जानते नहीं अपरिमेय संख्या है, हम कैसे लिख दे। तो ये भाई आप जानते नहीं है तो हम आपको जनवा तो दे रहे हैं, आप जान लीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो आप पहली वाली क्लास को देखकर
पता लगा सकते हैं, जिसमें हमने सिद्ध करके बताया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो अपरिमेय संख्या है तो p-3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है तो p-3q/2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये भी क्या होगी दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। क्या हल होके आ रहा है दोस्तों, √5 बराबर p-3q/2q, √5 बराबर p-3q/2q। ये √5 के बराबर आ रहा है p-3q मार्कर काम क्यों नहीं कर रहा है दोस्तों, p-3q बटे 2q किसके बराबर आ रहा है, √5 के। तो हम कह सकते हैं कि जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो p-3q बटे 2q होगी, कि भी एक 2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, 2q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि दोस्तों यदि कौन किसके बराबर, जैसे आप किसी से तुलना करते हो, यदि आपने 1 किलो रखा और उस पर आम चढ़ाए तो वो 1 किलो हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये आम 1 किलो के बराबर हैं। तो इसी तरह √5 के बराबर में p-3q/2q आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह भी इसी के समान होगी। गणित की भाषा में हम कह सकते हैं कि यह भी अपरिमेय संख्या होगी, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः सिद्ध होता है जब ये अपरिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई, तो यहाँ पे हमने माना था कि 3 + 2 × 5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने माना था, लेकिन थी नहीं दोस्त। तो एक यहाँ पर क्या सिद्ध हो रहा है कि इसी का हल √5 बराबर आ रहा है, और बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। इससे सिद्ध हो रहा है कि 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों हम नीचे लाइन लिख देंगे, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। अतः सिद्ध होता है कि दिस इज प्रूव्ड 3 + 2 √5 3 + 2 × 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है दोस्तों, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये यहाँ से लेके हमने आप तक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, जैसा कि आपको समझ में भी आया होगा। तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को देखते हुए भी। और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे और स्टडी करते रहे। थैंक यू दोस्तों।